गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, हमने जो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर रिवाइज़ किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में पिछला भी रिव्यू करवा रही हूँ बच्चों। ग्लोब के बारे में बच्चों आपको बताया था 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। 3 डायमेंशनल मीन्स क्या होता है बच्चों? जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ है। It shows the shape of the oceans and continents. It gives the better idea of parallels and meridians, so it is a 3-dimensional. Globe has certain limitations. It is difficult to carry the globe. Globe cannot be used if we want to study the specific part of the earth. It does not show the details, towns, villages, roads and railways. अगर हमने किसी भी कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करना है तो हमारे लिए क्या यूज़फुल है? मैप। मैप भी बच्चों क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज़ ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस एज पर स्केल. मैप क्या है? 2 डायमेंशनल. 2 dimensional means length and width. Map is useful for showing the large areas as well as small areas. Map means napkin or cover cloth. Map, it can be folded, rolled or carried easily. Cartographer. The experts of map making is called cartographer. Ptolemy कौन थे? Ptolemy, he was the father of map making. बच्चों कल आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. मैप के लिए हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्केल. नेक्स्ट है डायरेक्शन सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप. एक तो पोजीशन ऑफ द प्लेस, नॉर्थ में है डायरेक्शन, साउथ में है या ईस्ट में. और कंपास को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? चाइनीज़ ने. इसके बाद बच्चों आते हैं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स. ये सिंबल से हमें पता मैप मेक रीडिंग वेरी इजीली एंड क्विक वे. कलर स्कीम में बच्चों क्या होता है? जिसमें हमें पता चलता है ब्लू कलर किसके लिए यूज़ होता है बच्चों? वाटर बॉडीज़ के लिए. और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए, प्लेटू और हिल्स के लिए हम ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं. ब्राउन कलर फॉर शोइंग द माउंटेन्स. Snow capped areas are also shown by white color. आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप. मैप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दे आर 2 types, large scale map and small scale map. Large scale map, it represents the small area on large scale. Such maps are topographic maps which shows the great details of city, village and mountain. It represents these details with the help of symbols. For example, a scale may be 1 centimeter equal to 1 किलोमीटर. इसका क्या मतलब है बच्चों? 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट दी 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. स्मॉल स्केल मैप विच शोज लार्ज एरियाज विद लेस डिटेल्स. इसका अपोजिट हो गया ना बच्चों लार्ज स्केल मैप का. जो वॉल मैप्स हैं, इट शोइंग दी वर्ल्ड, कंटिनेंट्स, कंट्रीज़ एंड स्टेट्स. इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन
आपको शो करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दी 100 किलोमीटर ऑन दी ग्राउंड। अब और भी बच्चों, जैसे आपको हम मैप फिल करने के लिए देते तो हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप लाना है या आपने फिज़िकल। अब आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप। पॉलिटिकल मैप, ये जो आपको मैंने शो किया हुआ है, दैट इज़ पॉलिटिकल मैप। इट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, सिटी, स्टेट, country and continent. For example, map of India showing its states is a political map. अब इसकी बाउंड्रीज वगैरह है ना बच्चों इस मैप में, तो दिस इज पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल मैप। दे रिप्रेजेंट द फिजिकल और रिलीफ फीचर ऑफ अ मैप। It generally shows the features like mountains, plateaus, plains, rivers and lakes. ये कौन सा है आपका फिज़िकल मैप। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, फिज़िकल मैप में आपको माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन, प्लेटू के बारे में बताया जाता है, जबकि पॉलिटिकल मैप में आपको डिफरेंट कंट्रीज़, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके साथ साथ इनकी बाउंड्रीज हैं सिटीज़ एंड टाउन्स की। थीमेटिक मैप, इट शोज द पर्टिकुलर थीम और स्पेसिफिक टॉपिक सच एज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, populations and lines of transport in an area. They help us to understanding the map's theme and purpose. कहाँ कहाँ पे बारिश हो, एवरेज क्या है उसकी, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये किससे पता चलता है बच्चों, थीमेटिक मैप। प्लान के बारे में बच्चों आपने सुना होगा कि नक्शा, जैसे हम लोग बनाते हैं, घर का बनाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग है उसका एक प्लान सा बनाते हैं, या अपने क्रिकेट पिच की बनानी है। प्लान इज़ अ लेआउट ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री, अ प्लेग्राउंड. It is drawn on a comparatively large scale and shows the direction. The details of the rooms, verandas and open spaces are shown along with their dimensions. उसमें हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, प्लान के बारे में। अब मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है? The only difference between map and plan, map shows the important and selected features for the definite purpose. Plan is a layout of the small area. अब बच्चों आपको पता है जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो मैप मेकिंग में भी चेंजेस आए हैं। कंप्यूटर इट हेल्प अस टू ड्रॉ द वेरी एक्यूरेट, sharp and neat maps. If you compare an old map with computer generated improved map, you can easily know the difference between. The new map possess high degree of accuracy. आपने बच्चों मैप जो है, अब जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उससे आपको पता ही है कि नई जनरेशन 5G है जैसे अपनी, तो उस वे से ये जो प्लान वगैरह ये नक्शे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो मैप की है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पोजेस करता है। हाँ जी, एटलस सबको पता है, मैम कहते हैं एटलस लेके आओ, तो क्या है बच्चों एटलस? सबको पता होगा एटलस की बुक भी लगवाते हैं ना हम लोग। एटलस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, continents and selected countries. It also include information and diagrams
dealing with the various topics like solar system, geographical feature of the earth, population and data. Thanks, have a nice day. बच्चों एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी, प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। जितना आप लोग पढ़ोगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप रीडिंग करोगे, उतने आपके लिए हेल्पफुल है। रीडिंग इज़ कंपल्सरी। आपने पेज नंबर 16 और 17 इसी को ही रिवाइज़ करना है। इसी से रिलेटेड आप लोगों ने MCQ क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। प्रैक्टिस इट इज़ नॉट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, इट इज़ द थिंग you do that makes you good. Thanks, have a nice day.